तो दोस्तों जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा हुआ है तब से अमेरिका थोड़ा अनकंफर्ट फील कर रहा है। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान भी भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डील हुआ है। इवन अगर देखा जाए तो फ्रांस के दौरे के मुकाबले में अमेरिका के दौरे के दरमियान अधिक महत्वपूर्ण डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। पर फ्रांस के दौरे के दरमियान जिन डीलों को लेकर बातचीत हुआ है वो अब अमेरिका के टेंशन को बढ़ा रहा है। बेसिकली दोस्तों इनमें फ्रांस की तरफ से जो भारत के साथ ज्वाइंटली एक नेक्स्ट जनरेशन की इंजनों को डेवलप करने को लेकर प्रस्तावों को रखा गया, उसके बाद अमेरिका थोड़ा परेशान है क्योंकि अमेरिका को यह लगने लगा है कि यह डील अगर संपूर्ण हो जाता है तो शायद अमेरिका की F414 इंजनों का भारत में और कोई वैल्यू ना रहे। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत और फ्रांस के बढ़ते हुए रिश्ते अब अमेरिका को काफी हद तक परेशान भी कर रहा है। एक समय तक दोस्तों भारत और रशिया के यही बढ़ते हुए रिश्ते अमेरिका के आंखों में खटकता था, लेकिन अब भारत और फ्रांस का रिश्ता भी अमेरिका के आंखों में खटकने लगा है। पर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दरमियान जिन जिन डीलों को लेके बात हुआ या फिर जिन जिन डीलों को लेके दोनों देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ, उससे शायद अमेरिका को ज्यादा फर्क ना पड़े। इवन दोस्तों अगर फ्रांस के साथ भारत एक नेक्स्ट जनरेशन की इंजन का निर्माण करता है तब भी शायद भारत और अमेरिका के बीच के जो डील है मतलब F414 इंजनों के डील उसके ऊपर असर ना डाले। लेकिन दोस्तों अगर फ्रांस और भारत के बीच में डील जल्द से जल्द हो जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका को जितना अधिक फायदा होना था शायद उतना अधिक फायदा ना मिले। दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच में जो F414 इंजनों को लेकर डील हुआ है उसके अंतर्गत करीबन 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ F414 इंजनों को भारत में निर्माण किया जाएगा, जिसका बेसिक इस्तेमाल या फिर कहे तो सबसे पहले इस्तेमाल तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों में किया जाएगा। अब इनिशियली करीबन 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भारत की तरफ से इरादा बनाया गया है। मतलब करीब करीब 108 से लेके 120 तक एयरक्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इसके साथ साथ करीबन 5 प्रोटोटाइपों को भी तैयार किया जाएगा। मतलब एवरेजली पकड़ लीजिए कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए भारत के द्वारा करीब करीब 125 से 130 के संख्या में F414 इंजनों को प्रोड्यूस किया जाएगा, जबकि वहीं पे इन इंजनों का इस्तेमाल AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में भी होगा। इसका खुलासा हो चुका है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीब करीब 2 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा, जिसका संख्या करीब करीब 36 से 40 एयरक्राफ्ट का होता है। अब दूसरी तरफ दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के भी 5 प्रोटोटाइपों को निर्माण करने का बात कहा जा रहा है। मतलब करीबन 45 के आसपास एयरक्राफ्ट निर्माण होगा, जिसमें करीबन 90 इंजनों का इस्तेमाल होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे और एडिशनल 90 इंजन मतलब टोटल इंडिया के द्वारा 220 के आसपास ऐसे इंजनों को तो एटलीस्ट परचेस किया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसमें संख्या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जिसमें नीचे होने का संभावना कम है, लेकिन संख्या इससे थोड़ा अधिक बढ़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे रिपोर्टों में दावा यह भी किया जा रहा है कि जो नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है उसमें भी अमेरिकी F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब करीबन इंडियन नेवी के द्वारा 45 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इरादा बनाया गया है और उसके ऊपर कम से कम 5 प्रोटोटाइप मतलब कम से कम 50 ऐसे एयरक्राफ्ट बनेगा, जिनमें 2 इंजन का मतलब होता है 100 ऐसे अतिरिक्त इंजन। और जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है इसका भी एडिशनल प्रोडक्शन को लेकर बात किया जा रहा है। मतलब करीबन और अतिरिक्त 4 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया जा सकता है, जो करीबन बनता है 72 से 80 एयरक्राफ्ट। और दोस्तों यही 2 एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो यही 2 प्रोजेक्ट अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन सकता है। दोस्तों अगर AMCA एयरक्राफ्टों के लिए जिन इंजनों का डेवलपमेंट भारत करना चाहता है वो तय समय पे नहीं बनता है तो इन दोनों एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भी अमेरिका की F414 इंजनों का इस्तेमाल हो सकता है। एटलीस्ट दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के अतिरिक्त ऑर्डर में तो अमेरिका के इंजनों के इस्तेमाल होने का संभावना सबसे अधिक है, जबकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जा रहा है कि शायद ये अमेरिका के इंजनों से ना बने, बल्कि जिस तरीके से फ्रांस के साथ बातचीत हो रहा है उसमें AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के साथ साथ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को भी जोड़ा जा रहा है। अब दोस्तों इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर फ्रांस और भारत के बीच में AMCA एयरक्राफ्टों को लेके इंजनों के डेवलपमेंट के एग्रीमेंट हो जाता है और दोनों देश आने वाले साल मतलब साल 2024 या 25 तक ऐसे इंजनों को तैयार करने को लेके काम शुरू कर देता है तो शायद ये इंजन 5 से 6 साल के अंदर बन जाए। मतलब ऐसे इंजनों के निर्माण होने का संभावना साल 2030-31 तक है। और दोस्तों अगर साल 2030-31 तक ऐसा कोई इंजन तैयार हो जाता है तो अमेरिका के हाथ से एक बहुत बड़ा डील निकल जाएगा। मतलब जो एडिशनल इंजनों के ऑर्डर का संभावनाएं हैं वो तो घटेगा ही घटेगा, साथ में अमेरिका जो सालों से प्रयास कर रहा है कि भारत को कैसे भी करके अमेरिका के ऊपर हथियारों को लेकर डिपेंड किया जा सके, अमेरिका का वो सपना भी टूट जाएगा। बेसिकली दोस्तों भारत जो AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके काम कर रहा है इसका तो वैसे भी फर्स्ट फ्लाइट का प्लान साल 2034-35 तक है, लेकिन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को भारत इस दशक के अंत तक अंजाम देना चाहता है, जबकि इसके प्रोडक्शन साल 2031-32 तक शुरू किया जाना है ताकि साल 2034 से आसानी से इन
इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके इंडियन नेवी के बेड़े के MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जा सके। और इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने से पहले अगर ये नए इंजन तैयार हो जाता है तो इन एयरक्राफ्टों में नए इंजन इस्तेमाल होने का संभावना काफी अधिक है। हालांकि दोस्तों फ्रांस और भारत के नए इंजन के डेवलपमेंट के बीच में ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्टों को जिस तरीके से लाया जा रहा है उससे तो अंदाजा यही लग रहा है कि शायद यही इंजन ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो। बाकी रहा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के एडिशनल ऑर्डर, तो दोस्तों अभी से ही कहा जा रहा है कि एडिशनल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर शायद नए इंजनों के साथ प्लेस किया जाए। मतलब दोस्तों अगर ये इंजन जल्द से जल्द बनता है तो अमेरिका के हाथ से करीब करीब 150 से 200 इंजनों के एक डील निकल सकता है। और शायद यही कारण है जिसके वजह से अमेरिका भारत और फ्रांस के बीच में बढ़ते हुए डिफेंस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा परेशान है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका और भारत के बीच में जो A414 इंजनों को लेके डील हुआ है उसमें ऐसे कोई एडिशनल ऑर्डर का कभी भी कोई जिक्र नहीं किया गया और जहां पे भी जिक्र किया गया वहां पे केवल मात्र तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट और AMCA एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वर्जनों का ही जिक्र किया गया। हालांकि अभी तक ऑफिशियली AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं इसका भी सही तरीके से जिक्र नहीं हुआ। पर इतना तो साफ है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के कम से कम 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों में A414 इंजनों का ही इस्तेमाल होगा। हालांकि दोस्तों अमेरिका का खाली यही चिंता का विषय नहीं बल्कि A414 डील को करके अमेरिका थोड़ा बहुत भारत के साथ नए इंजनों के डेवलपमेंट को लेके भी पॉजिटिव था। अमेरिका को लग रहा था कि इन इंजनों के भारत में प्रोडक्शन होने पर भारत में जो बड़े सप्लाई चेन क्रिएट होगा उसी का ही फायदा उठा के अमेरिका भारत के साथ नए इंजन के डील को भी साध लेगा और A414 के बेस पे ही अगर नए इंजन का ऑफर किया जाता है तो ये भारत को भी आकर्षित लगेगा। पर दोस्तों फ्रांस की तरफ से जो नया दाव चाला गया और जिस तरीके से भारत के सामने इंजनों को लेकर ऑफर रखा गया है ये अमेरिका के सभी प्लान को धराशायी कर रहा है। और अमेरिका का परेशानी का कारण केवल मात्र यही नहीं है बल्कि अमेरिका के जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर जो स्ट्रिक्ट रूल है ये भी अमेरिका का परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के द्वारा कई सारे अपने एलाई देशों को टेक्नोलॉजी तो दिया गया है लेकिन अमेरिका कभी भी किसी देश को संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। और दोस्तों अमेरिका का जो नियम है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयरिंग को लेके भी काफी स्ट्रिक्ट है। और भारत की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि नए इंजनों के डील में भारत 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से नहीं मानेगा बल्कि इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग और एक्सपोर्ट राइट शेयरिंग भी करना पड़ेगा। अब अमेरिका के लिए ये तो एक चैलेंजिंग फैक्टर बना हुआ है लेकिन दूसरी तरफ ये चैलेंज तब और बढ़ गया जब फ्रांस की तरफ से भारत के सामने लगभग इन सभी चीजों को मानने को लेकर हामी भरा गया। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस अब भारत के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक्सपोर्ट राइट शेयरिंग को लेकर भी काफी हद तक तैयार है। और दोस्तों ब्रिटेन तो पहले से ही तैयार था और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से तो अपने बयानों में यह भी बताया गया है कि ब्रिटेन जिस तरीके का ऑफर दे रहा है उस तरीके का ऑफर अमेरिका कभी नहीं दे सकता। इवन दोस्तों ब्रिटेन के ही रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से खुलासा किया गया था कि अमेरिका कभी भी भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग नहीं देगा। अब दोस्तों अमेरिका को डरना इसीलिए भी चाहिए क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी फ्रांस के साथ जो काम किया गया उसके बाद फ्रांस भी अमेरिका से बदला लेने के लिए एक तरीके से तैयार था। आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ महीने पहले ऑकस के डील के नाम पे अमेरिका के द्वारा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के डील को तोड़ा गया और एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया से $multi-billion के डील को हासिल किया गया। और दोस्तों उसके बाद से ही फ्रांस एक तरीके से तैयार था कि कैसे अमेरिका के इस हरकत का जवाब दिया जाए और अमेरिका से बदला लिया जाए। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर फ्रांस भारत के सामने बेहतरीन ऑफर रखते हुए भारत से ये इंजन के डील को हासिल कर लेता है और उसके बाद तय समय पे इंजनों को तैयार करके अमेरिका के एक्स्ट्रा ऑर्डर को काट सकता है तो ये एक तरीके से फ्रांस के लिए सही बदलाव भी होगा और अमेरिका के लिए एक सही सबक भी होगा। तो दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिका के जो हरकत है उसके कारण अमेरिका के ऊपर भरोसा करना एक बहुत बड़ा जुआ हो सकता है। और दोस्तों शायद इन्हीं कारणों की वजह से भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को फूक फूक के आगे बढ़ा रहा है और डिफेंस डीलों को भी इस तरीके से संपूर्ण कर रहा है जिसमें कि अमेरिका को कभी भी कोई लूप होल ना मिले और भारत को अमेरिका धोखा ना दे सके। अब ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत और फ्रांस के बीच में AMCA एयरक्राफ्टों को लेके इंजनों के डील संपूर्ण होगा और उससे अमेरिका को झटका मिलेगा या नहीं मिलेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।